हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय थर्ड व्लॉग। और गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हो रही है गुड मॉर्निंग। मैंने सो के उठते ही, मेरे को उठे हुए सिर्फ 10 मिनट हुए, मैंने कैमरा ऑन कर दिया। तो मेरी शक्ल को थोड़ा सा इग्नोर करना। ऐसे भी मेरी डेली भी कुछ खास शक्ल नहीं रहती है। ये मेरे बच्चे हैं, बच्चे बैठे हैं अभी सो के, जस्ट उठ के आए हैं और सोफे पे बैठे हैं। क्योंकि बच्चे जब सुबह उठ जाते हैं तो बच्चे सुबह उठ के बिस्तर पे पड़े रहते हैं। मैंने बोला कि भाई तुम्हारी नींद नहीं खुलने वाली जब तक तुम बाहर सोफे पे नहीं आओगे। तो ये ऐसे आड़ा टेढ़ा ऐसे टाल मटोल करते रहते हैं। तो मैं बोलती पहले सोफे पे आओ तभी नींद खुलेगी। तो अभी फिलहाल आंखों में मतलब आधी आधी नींद लेके यहाँ पे आके बैठे हैं। मैंने बोला आज तुम्हें आज इनकी छुट्टी है तो कैसा लग रहा है। तो कह रहे हैं हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है, आज हमारी छुट्टी है। और हम भी बचपन में फ्रेंड्स ऐसे ही थे कि हमारी जिस दिन छुट्टी होती थी तो बहुत मज़ा आता था, चाहे बेशक से पूरे दिन हमारा कुछ प्लान ना हो कुछ करने का, बट छुट्टी है आज। तो इनके पापा सुबह-सुबह फ़ोन में कुछ ना कुछ देख रहे हैं। और बच्चों को मैंने बोला कि भई फटाफट उठ के ब्रश वगैरह कर लो और उसके बाद फिर मैं ब्रेकफ़ास्ट बनाती हूँ। तो ब्रेकफ़ास्ट में अभी क्या-क्या तैयारी करनी है। यहाँ पे मैंने दूध गरम कर दिया और चाय बना दी है मैंने। चाय पहले ही अभी जस्ट बना के मैंने ढक के रखी है ताकि बच्चे जब उठ जाएँ तो उनको फटाफट ब्रेड सेक करके देनी है। तो बच्चों को ब्रेड बहुत पसंद है तो मैं ब्रेड सेक करके दे देती हूँ जल्दी-जल्दी में। मैंने पूछा भी कि कुछ और खाना है तो उन्होंने बोला कि नहीं भई हमें ब्रेड ही सेक के खानी है, देसी घी में मैं उन्हें ब्रेड सेक के दे देती हूँ। ये थोड़ा-सा मॉर्निंग का मैं आपको दिखा रही हूँ कि अभी फ़िलहाल कैसा घर मैसअप हो रखा है। और ये ब्लू कलर का लैंप है, लैंप क्या बल्ब है सॉरी। तो बल्ब ये है विप्रो वाला है जो वाईफ़ाई से कनेक्ट रहता है, ब्लूटूथ से कनेक्ट रहता है। तो इसमें और भी ऑप्शंस होते हैं। तो नाइट मोड के लिए स्पेशली रूम के लिए सही रहता है कि हम कम ज़्यादा कलर ऑप्शन कर सकते हैं नाइट मोड, डे मोड के हिसाब से। तो मुझे तो अच्छा लगता है ये। बाकी बल्ब सारे नॉर्मल हैं। तभी मैं बोल रही हूँ कि जाओ बेटा आप पहले ब्रश कर लो और ब्रश करोगे इसके बाद ही आपको नाश्ता मिलेगा। ये मत सोचो कि आपको बिना ब्रश के, बच्चे बोल रहे हैं बिना ब्रश के मम्मा दे दो। मैंने बोला नहीं, पहले टीथ क्लियर होने चाहिए आपके। तो अभी ये लोग जब तक ब्रश करके आ चुके हैं ये लोग, और ब्रश करके आए हैं तो अभी ये कर रहे हैं एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी मैं तो कहती हूँ कि बड़ों को, बच्चों को, सबको बूढ़े बड़े बच्चों सबको ही करनी चाहिए एक्सरसाइज़। किसी को भी ऐसा नहीं है कि भई एक्सरसाइज़ मत करो। आजकल का लाइफ़स्टाइल इतना अलग हो गया है ना कि एक्सरसाइज़ किए बिना तो काम चलने वाला ही नहीं है। आपका खाना ही डाइजेस्ट नहीं होगा, फ़िज़िक में ही अलग-अलग तरीके के साइड इफ़ेक्ट होने लगते हैं। अभी मैं किचन में आ गई खाने की, नाश्ते की तैयारी करने के लिए। ज़्यादा कुछ मेरे को तैयारी नहीं करनी है। पहले मैं ऑयल डाल देती हूँ क्योंकि ऑयल की फिलिंग ज़रूरी है, इसमें ख़त्म हो गया था। और ये जो बड़ा वाला 5 लीटर का जो कैन मँगवाई थी मैंने, ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। तो मैंने कहा लास्ट है तो इसको डाल के डस्टबिन में डाल दूँगी। और ये जो बॉटल है, ये वोडका बॉटल हमारे पास एक पड़ी हुई थी, तो उसका मैंने ऊपर का जो ये था मीशो से मैंने 2 के कॉम्बो में मँगवा लिया था। और मुझे जस्ट 100 रुपीज़ की 99 रुपीज़ में समथिंग कुछ 100 के राउंड फिगर में मेरे को पड़ा था ये। तो मैंने सिर्फ़ बॉटल में लिड लगाई और मेरा काम हो गया। तो मेरे कम से कम 3 साढ़े 300, कितना सस्ता भी मिलेगा ना, तो 300 साढ़े 300 का प्राइस बता रही हूँ मैं, सस्ता वाला। तो मेरे इतने पैसे तो बच गए, बाकी और महँगा और साइट्स पे किस तरीके से मिलता है वो मुझे नहीं पता। तो मेरे ये पैसे तो बच गए। अब मैं अपने ज़रा पौधों को देखा हूँ ज़रा, क्योंकि पौधे जब लगाते हैं तो उसकी भी केयर और मेंटेनेंस ज़रूरी होती है। ये नहीं कि बस पौधे लगा दिए तो बस हो गया काम, उसमें पानी डालो मत डालो। तो भई अब मैं पौधे देखने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने सीढ़ियों पे अपना स्टैंड लगा रखा है, क्योंकि छत पे कभी बारिश होती है, कभी नहीं होती, कभी आंधी चलते कपड़े उड़ जाए, चिमटी के बाद भी कपड़े उड़ जाते हैं। तो मैं स्टेयर पे ही लगा के रखती हूँ मोस्ट ऑफ। जब ज़्यादा धूप निकलती है तभी मैं लगाती हूँ। यहाँ पे मेरे प्लांट हैं, यहाँ पे मैंने जितने हो सकते थे मैंने उतने कोशिश की है कि प्लांट अपने लगा लूँ जो मेन घर में होने चाहिए इंडोर वाले। पहले मैंने बालकनी में रखे थे, अब मैंने छत पे टेरेस पे रख दिए हैं, क्योंकि उसमें से छोटे-छोटे से कीड़े निकलते थे और मेरे बच्चों को कीड़े-मकोड़ों से बहुत इरिटेशन है, मच्छर के भी चांस उसमें बहुत रहते हैं। तो मैंने कहा अपनी जब टेरेस है, टेरेस की ऑप्शन है तो टेरेस पे रख लेते हैं ना, बालकनी में क्यों रखना। बालकनी जितनी खुली-खुली रहेगी अच्छा है। बालकनी में सिर्फ़ ग्रीन मैट लगा रखा है, ग्रास वाला। तो सिर्फ़ वहीं पे हम जब बैठना होता है, उठना होता है और चेयर लगा के बैठना होता है तो हम वहाँ पे ही बैठ जाते हैं, हवा के मज़े ले लेते हैं। प्लांट मैंने सारे ऊपर रख दिए। ये मेरा स्टेयर का थोड़ा-सा ऑल ओवर लुक है। मैंने शू रैक रखा हुआ है और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सामान, कूड़ा नहीं, कूड़ा वग़ैरह नहीं, या कोई स्टोर वाला सामान नहीं, जस्ट यूज़ वाला ही सामान है, वो रख रखा है। अब मेरे को स्किन की अपनी टेंशन रहती है, जब मैं उजाले में और धूप में बनाती हूँ ना, तो भई मेरे को स्किन को इतना देख के अपना बड़ा अजीब-सा लगता है कि मेरी पहले स्किन नहीं थी, ऐसी जली-जली से अजीब से निशान से हो गए हैं। ये मेरे भोलेनाथ जी हैं, इनके दर्शन कर लीजिए आप सब।
तो ये हमने स्टेयर्स के सामने में एक न्यू डिज़ाइन, न्यू अपना क्रिएशन दिखाई थी। हमने यहाँ पे भोलेनाथ जी लगवाए थे। इसमें हमारा नाम लिखा है शंकर धाम, क्योंकि हमारे चारों के नाम से, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे और मेरे नाम से धाम क्रिएट होता है, तो हमने वो नाम उस पे लगवाया था। और रात में यकीन मानिए, मैं कभी रात का भी व्यू आपको दिखाऊँगी, बहुत सुंदर लगते हैं ये लाइट जलती है। ये दिन में जल रहे थे ना, दिन में देख रहे थे आप कैसी शेडिंग आ रही थी, उससे भी अच्छी रात में लगती है। और बाहर से तो बहुत प्यारा लुक लगता है इसका। बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं, बाहर के गली वगैरह के आसपास के लोग, कि आपका आपने ये जो डिज़ाइन बनवाया है बहुत सुंदर डिज़ाइन है, आपकी बिल्डिंग का लुक ही एक अलग निकल के आता है। तो अब मैं क्या बोलते हैं, किचन में आई हूँ, और ध्रुव है जो मेरा बेटा, ये थोड़ा-सा हग्गू-वग्गू करता है। वो इसको चिपकना मम्मी से बहुत ज़्यादा पसंद है। फ्रेंड्स, आप भी कमेंट करके बताना कि आपके बच्चे भी ऐसे ही आपसे प्यार और लाड बहुत करते हैं। इसने अभी तक ब्रश नहीं किया है, मैं इसे ज़बरदस्ती पकड़ के लाई हूँ, जल्दी में आ रहा था, तो इसका सर दरवाज़े से लग गया, तो मैं इससे मज़ाक करी, टाँट फूट गई तेरी। और कह रहा, अब जाओ, अब कैमरा यहाँ से यहाँ मत लगाओ। मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है, मैं जाती हूँ। अब इनके लिए मैंने तवा चढ़ा दिया। चाय ऑलरेडी मैंने अब जस्ट बनाई थी, इनके मेरे को पता था कि सो के अब उठने वाले हैं, तो चाय गरम कर रही हूँ मैं। और उसके बाद इनके पापा के रात में चावल बचे हुए थे मेरे, मैंने चटपटे चावल बनाए थे आलू वगैरह मटर वगैरह डाल के, तो उन्होंने बोला मेरे को तो वही दे दो, तो मेरा उसी से काम हो जाएगा। तो मैं उनके चावल फ्राई कर दूँगी, वापस से गरम कर दूँगी, और बच्चों को दे देती ब्रेड। मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ चाय पीती हूँ। ये है देसी घी, प्योर घर का बना हुआ। आप देख सकते हो कि घर के बने हुए की येलो शेड आती है, गाय का घी है ये। बच्चों को गाय का घी ज़्यादातर देना चाहिए, उनकी बोन स्ट्रॉन्ग होती है। तो यहाँ पे मैं ब्रेड सेक देती हूँ बच्चों की, और ब्रेड सेकने के बाद 2-2 ही ब्रेड खाते हैं, ज़्यादा तो खाते नहीं। हालाँकि 9-10 साल के हो रहे हैं, मैं बोलती हूँ कि अपनी डाइट थोड़ी बढ़ाओ, बट ये लोग अपनी डाइट बिल्कुल नहीं बढ़ाते हैं। इनफैक्ट इसमें से छोड़ देंगे, पर बढ़ाएँगे नहीं। मैं तो अपने बच्चों से थोड़ा-सा परेशान हूँ, इनको डाइट को लेकर के। खाते नहीं हैं, इनको भूख नहीं लगती कि क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आता। फ्रेंड्स, आप में से जो भी माँ देख रही हैं, आप मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे क्या बच्चों को ऐसा खिलाना चाहिए, या ऐसी कौन-सी दवाई मैं इनको दूँ कि इनकी थोड़ी-सी भूख बढ़ जाए एटलीस्ट। मतलब चटर-पटर के लिए तो ऑल टाइम इनकी भूख रहती है, बट खाना खाने के टाइम पे भूख नहीं रहती। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है अपने बच्चों को लेकर के? तो मुझे कमेंट में बताना। और इनकी ब्रेड सिक जाएगी, तो उसके बाद फिर मैं अब प्लेट तैयार कर रही हूँ इनकी। मैंने स्टील की छोटी-छोटी सी प्लेट ली है, 3 खाने वाली। इसमें मैं कप रख देती हूँ छोटे वाले में, और साइड में रख देती हूँ ब्रेड। और वैसे तो खाने में भी इनमें क्या होता है कि इसमें ग्रेवी डाल देती हूँ, या फिर कटोरी के साथ रख देती हूँ। और साइड में रोटी होगी, चपाती या राइस, और साइड वाले में जो तीसरा खाना है छोटा वाला, उसमें मैं सैलेड वगैरह रख देती हूँ, या फिर दही वगैरह होता है वो रख देती हूँ। अभी दूध का पतीला बहुत गर्म है, क्योंकि मैंने रिसेंटली दूध गर्म किया था। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या, तो मैंने किचन का टॉवल उठाया, और मेरा ये जो पकड़ने वाला होता है ना, ये माँ ही ब्रश कर रही है बाहर आकर के। यहाँ पे उठाने वाला होता है ना, तो वो मेरे उसमें जंग लग गया था। स्टील का था, पता नहीं क्यों आजकल के स्टीलों में क्या हो रखा है, उसमें भी जंग लग जाता है। फिर मैंने उठा के फेंक दिया था। मैंने बोला इससे अच्छे तो कपड़े ही होते हैं कम से कम। इनमें जब जंग ही लग जाते तो क्या फ़ायदा, और जंग लगी चीज़ तो वैसे ही घर में नहीं रखनी चाहिए। तो मैंने कपड़ा पकड़ा, किचन की टॉवल पकड़ी, और भाई चाय में दूध डाल दिया, क्योंकि मेरे को जब चाय ताज़ी-ताज़ी बनाते हैं फ्रेंड्स, ये बताना कि इस मेरे साथ ये होता है कि क्या, जब मैं चाय बनाती हूँ तब तक तो ठीक रहती है, उसके बाद जैसे ही अगर 5 मिनट भी हो जाता है ना, या 10 मिनट, तो उसका रंग थोड़ा-सा ब्लैक हो जाता है, फिर उसमें दूध डालना पड़ता है मुझे। तो बच्चों वाले में तो ख़ैर मैं एक्स्ट्रा दूध वैसे भी डालती हूँ, हम लोग थोड़ी स्ट्रॉन्ग पीते हैं हस्बैंड वाइफ, और बच्चों वालों में थोड़ी-सी दूध एक्स्ट्रा डाल देती हूँ मैं। बहुत ज़्यादा भी दूध वाला होता है तो फिर मेरी बेटी नहीं पीती, वो मना कर देती है, कहती मम्मी नहीं, मैं वैसे दूध पी लूँगी, पर चाय में एक्स्ट्रा दूध होता है तो मुझे दूधी-दूधी सी लगती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने बोला चलो ठीक है। चलो अभी इनका इनका जो ब्रेकफ़ास्ट है रेडी हो गया। इसके बाद मैं इनको 1-1 गिलास दूध देती हूँ। तो पहले इनको ब्रेकफ़ास्ट करने देती हूँ, उसके बाद आधे 1 घंटे बाद तो जाके इनके पेट में इसके बाद जगह बनती है, तब जाके मैं इनको दूध देती हूँ। तो अभी बाहर का, पापा ने बोला कि बाहर का फ़ैन बंद कर दो, अब धूप की शेड ज़्यादा आने लग गई है, ऊपर वाला फ़ैन चला दो। मैंने बोला चलो ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा-सा चद्दर वगैरह ठीक करने के लिए आ गई रूम में, क्योंकि बच्चे नाश्ता कर रहे हैं ना वहाँ पे, तो मेरे को खाली नहीं बैठना, मुझे अपना टाइम कहीं न कहीं यूटिलाइज़ करना है। अब मैं यहाँ रूम में आकर के पहले ब्लैंकेट वगैरह फ़ोल्ड कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद बेडशीट आज चेंज करनी, क्योंकि मैं दूसरे या तीसरे दिन, आपने देखा होगा पिछले भी व्लॉग में, तो मैंने बेडशीट
चेंज की थी। पहले पहले व्लॉग में मेरी बेडशीट अलग थी, सेकंड व्लॉग में मेरी ये वाली थी और आज मेरा थर्ड व्लॉग है, तो इसमें मेरी बेडशीट अलग है। कि तो मतलब मैं हर दूसरे दिन लगा लो कि बेडशीट चेंज करती हूँ, क्योंकि मैंने बताया बच्चे मानते नहीं हैं, कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं। दाग धब्बे तो नहीं लगे हैं बेडशीट में, बट मुझे कहीं न कहीं लगता है कि सुकून की नींद जो होती है वो साफ-सुथरी नीट एंड क्लीन बेडशीट में ही आती है, और होना भी वैसे यही चाहिए। बेडशीट हर दूसरे दिन ही चेंज करनी चाहिए। क्योंकि हम कैसे सोते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे फर्श से मतलब पैरों से उस पे बैठते हैं, करते हैं, वो डस्ट है, उस पे सोते हैं तो वो नेगेटिविटी माइंड में लाता है, वो नेगेटिविटी मुझे नहीं चाहिए। अभी मैंने ये चेक में एक मेरे भैया-भाभी हैं, उन्होंने मुझे बेडशीट गिफ्ट में दी थी हमारी एनिवर्सरी पे। तो ये फिटेड इलास्टिक वाली बेडशीट है। वैसे इसका प्रिंट बहुत अच्छा है और ज्योमेट्रिकल वाले में है, और मेरे बेड के बैक साइड वाले से भी, हाई बैक वाला मेरा बेड है, इससे मैच होता है। बट थोड़ा-सा इसका जो है इलास्टिक है, क्योंकि मेरे गद्दे भी, मेरा जो बेड का साइज़ है और गद्दे का साइज़ है, वो किंग साइज़ में है। तो इस साइज़ में बेडशीट्स बहुत मिलती हैं, तो वो कॉस्टली मिलती हैं, मिलती तो हैं। अभी क्या है कि ये वाली जो बेडशीट मिली है वैसे परफेक्ट है, फैब्रिक भी अच्छा है। थोड़ी-सी ये इस गद्दे के हिसाब से छोटी पड़ जाती है। इसका इलास्टिक बड़ा फँसा-फँसा के मेरे को जिद्दोजहद से लगाना पड़ता है। अभी ये पिलोज़ हो गई, पिलो भी रिटायर मतलब माँग रही है मेरे से। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ फटाफट, और फिर उसके बाद फिर बच्चे कब नहाने जाएँगे तो उनके कपड़े प्रेस करने हैं। तो हॉल तक तो झाड़ू, कम दोनों रूम में झाड़ू लग गया, अब बस हॉल का बचा है। उसके बाद स्टेयर वगैरह पे लगा कर के फ्री हो जाती हूँ, और कपड़े प्रेस करने हैं, शूट करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत जल्दी-जल्दी करनी है। ध्रुव के लिए मैंने ट्राउज़र और शर्ट निकाली है, शर्ट और पैंट दोनों पहनेगा फॉर्मल ड्रेस में, क्योंकि अभी शूट होना है। और मैं यहाँ पे लेटी हुई वेट कर रही हूँ, क्योंकि बाथरूम तो एक ही है। ध्रुव नहाएगा, उसके बाद पापा नहाएँगे, फिर उसके बाद माही नहाएगी, क्योंकि माही नहाने से बहुत बचती है। तो अभी ध्रुव की ट्राउज़र और शर्ट प्रेस करने के बाद माही भी नहा लेगी, माही के पापा नहा लेंगे, और उनके भी मेरे को कपड़े निकालने। देखते क्या, मैं सोच रही हूँ कि आज ब्लैक थीम रख लेती हूँ वापस से। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि ब्लैक थीम ही रखनी चाहिए। हर बार ब्लैक ही, या फिर घूम फिर के ब्लैक ही, पता नहीं क्यों मेरे को अच्छा ही लगने लगता है। मेरी चॉइस ही शायद ब्लैक हो गई है, पता नहीं क्या ही है। तो अभी देखते हैं कि अभी क्या-क्या होने वाला है, कैसे-कैसे होने वाला है, बिना प्लानिंग के कुछ चीज़ें होती हैं, तो बड़ा सरप्राइज़िंग सा लगता है कि हम कर क्या रहे हैं? बाद में सोचते हैं क्या कर दिया हमने, है ना? आपके साथ भी होता है ऐसा? मैं मज़ाक कर रही हूँ ये सब चीज़ें जस्ट। तो आप सब बताना कमेंट करके कि जो मैंने कहा ऐसा होता है, कई बार विदाउट प्लानिंग चीज़ें होती हैं, कई बार अच्छी होती है, हम सोचते हैं यार मज़ा आ गया, बिना प्लानिंग के सब कुछ हो गया, और कई बार लगता है अरे यार बिना प्लानिंग के किया है। जब अच्छा होता है ना, तो हम खुश होते हैं, और जब नहीं होता ना तो हम ब्लेम करते हैं। और ध्रुव को कपड़े पहनने आते नहीं है। ध्रुव मतलब कपड़े क्या पहनने नहीं आते हैं, इसको पता है क्या करता है, किसी शर्ट के बटन लगाता है और आड़े-टेढ़े लगा देता है, मतलब नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे लगा देता है, फिर आएगा और खुश होके कहे, देखो मम्मी मैंने खुद से कपड़े पहन लिए। फिर मेरे को दोबारा से मेहनत करनी पड़ती है। इससे तो अच्छा यही है कि भई मैं ही कपड़े पहना दूँ, और इसको पैंट के बटन भी नहीं लगाने आते हैं। तो मैं बोलती हूँ भई सीख ले, तेरे से छोटे-छोटे बच्चे भी कहते मम्मी हो ना आप, मम्मी हो ना आप लगा दोगे ना, कोई बात नहीं। आप मेरे पोटा हो ना, आप मेरे पोटा हो, मेरे गाल खींचता रहेगा। भई जब से मेरे ऊपर फैट चढ़ा है, तो ये गाल खींच-खींच के परेशान करता है, कभी पेट पकड़ेगा, कभी गाल पकड़ेगा, यही रहता है इसका हर टाइम पे। अब माही यहाँ पे लेटी पड़ी है, इसके पापा अभी गुस्से में आने वाले हैं कि नहा ले फटाफट, क्योंकि वो बोल रही है कि पापा पहले आप नहा लो, फिर मैं नहाऊँगी। इसके पापा बोल रहे हैं कि पहले तुम नहाओ, दोनों बच्चे नहा के फ्री हो जाओ, फिर हम पेरेंट्स तो फटाफट नहा ही लेंगे, पहले तुम तो फ्री हो, क्योंकि इनको इनका एग्ज़ाम है, इनको एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है। तो ये नहा के बैठे रहेंगे तभी तो फिर बुक्स वगैरह खोल के पढ़ेंगे। अभी इस इन महाशय की अभी कंघी भी करनी है, तो इनकी कंघी भी कर देते हैं। माही यहाँ पे बोल रही है कि मम्मी मेरे सर में दर्द हो रहा है, शायद से मैंने इसका जो जूड़ा है वो टाइट बाँध दिया है। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है ना कि इसका अगर ढीला जूड़ा बना देती है तो बार-बार परेशान कर देती है। मम्मी मेरा जूड़ा जूड़ा ढीला है, मेरा जूड़ा ढीला है, जल्दी टाइट करो, मुझे अजीब-सा लग रहा है। और जब टाइट कर देती हूँ तो फिर उसके सर में भी दर्द होने लगता है।
तो माही शायद अब उसके पापा बोल के गए कि पहले तुम नहाओ, तो वो नहाने गई थी, अब नहा करके आ भी गई और नहा के आने के बाद एसी रूम में चल रहा था तो ठंडा हो रखा था रूम, बहुत ज़्यादा बच्चों को लग रही थी ठंड। मैंने आके सब यहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, नहाने के बाद माही भी नहा लिए, मैंने हस्बैंड के भी कपड़े निकाल दिए, वो भी गए नहाने के लिए। जब तक वो बाथरूम में नहा रहे होते हैं तो मैं यहाँ पे अपने उनके कपड़े निकाल देती हूँ। तो हस्बैंड की भी ब्लैक है, माही की भी ब्लैक ड्रेस है, तो मैंने सोचा मैं भी अपना कुछ ब्लैक ही थीम रख लेती हूँ। तो मैंने ये चिकनकारी वाला अनारकली का सूट मंगवाया हुआ था, तो मैंने ये पहना है, इसके साथ चूड़ीदार लेगिंग पहनी है। और आज मैंने बाल धोए, थर्सडे को वैसे बाल धोते नहीं हैं बट मैंने धो लिए क्योंकि मैंने वीडियो लगानी थी। देखो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है, हमें चीज़ें पता तो होती हैं बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि हमें वो चीज़ करनी पड़ जाती है। तो वही सीन था मेरे साथ कि मैंने ऑयलिंग की हुई थी, तो वीडियो में आप जानते हो कि मैं वीलॉग बनाती हूँ तो ये अलग सीन है, पर उसमें क्या होता है कि उसमें हम जो फैमिली चैनल है उसमें वो लाइव आना था, तो उस तरीके से थोड़ा-सा रेडी होना था, ये लगा लो। तो मैंने ऑयल किया था, तो मैंने बाल धो लिए अच्छे से और अभी तो सूखेंगे नहीं और वीडियो करनी है अभी क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं तो भाई जल्दी-जल्दी सब चीज़ करनी है ना, उन्हें भी टाइम देना है। तो ये मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे कोकोनट ऑयल। मैं शुरू से ही कोकोनट ऑयल या फिर जॉनसन्स बेबी ऑयल, यही 2 प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ अपने फेस पे, मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती। और आपने देखा होगा जो मेरा धूप में मैं नॉर्मल भी अगर शूट करती हूँ तो मेरे फेस पे इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी धूप में, मैं धूप में देख के ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ फ्रेंड्स। धूप में ज़्यादा लगता है मेरे को चेहरे को लेके, बट ठीक है। मेरे हस्बैंड को भी मैंने बोला, जब मेरे हस्बैंड ने मेरा व्लॉग देखा तो वो बोल रहे थे, कह रहे कि ये क्या है, मतलब तुमने फेस को लेके इतना क्यों परेशान रहती हो, फेस पे तुम्हारे कुछ भी इतना नहीं है, तुम ज़्यादा टेंशन लेती हो, तुमसे भी ज़्यादा फेस पे प्रॉब्लम्स और कईयों को मैंने देखी है इतनी टेंशन तो वो भी नहीं लेती जितनी तुम लेती हो। ठीक है, तो मेरा यही रहता है फ्रेंड्स कि होता है सबको अपनी प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी लगती है, देखो है ना। तो अभी क्या है कि मैं शुरू से ही ऑयल लगाती हूँ और ऑयल के बाद अभी मैंने ये क्योंकि शूट करना है तो मैंने बीबी क्रीम जस्ट अप्लाई किया है। मेरे को पर्सनली, मैंने आप पहले भी मेरी और भी वीडियोस देखोगे तो मैंने हमेशा ज़िक्र किया है कि मुझे मेकअप करना पसंद नहीं है। पर्सनली मुझे पसंद नहीं है, इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मुझे इसलिए भी पसंद नहीं है कि मेरे फेस पे मेकअप ही शायद सूट नहीं करता है। मुझे अपना मेकअप के बाद ना फेस अच्छा ही नहीं लगता फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, इसी वजह से मुझे मेकअप शायद पसंद नहीं है और कोई रीज़न नहीं। मेकअप करना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है अपने आप को ग्रूम करना, मेंटेन करना, हर औरत का हक है सुंदर दिखना। तो मैं किसी को इसको नेगेटिव वे में बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। मैं अपना सिर्फ अपना ही वे बता रही हूँ। तो मैंने अभी ये बीबी क्रीम अप्लाई कर ली है, अब फिर इसके बाद न्यूड शेड की एक मेरे पास लिपस्टिक है, वो लगा देती हूँ और दैट्स इट। अभी मैं स्किन देख रही हूँ कि इसके बाद देखो कि कितना, मतलब सिर्फ मैंने ऑयल लगाया और बीबी क्रीम लगाई है तो काफ़ी हद तक सही लग रही है। जब बीबी क्रीम लगा लेती हूँ उसके बाद जाकर मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ भाई स्किन ठीक है। तो ये न्यूड शेड में मैंने लगाई लिपस्टिक, बहुत ही न्यूड शेड में, मतलब इतने न्यूड शेड में कि लिप कलर में लगा लो तो पता ही नहीं चलता कि लिप का कलर है या फिर लिपस्टिक लगाई है। नेचुरली चाहिए मुझे तो बस मेरा ये हो गया फाइनल लुक। और मेरे को बाल वगैरह भी बनाने हैं, कोई बाल गीले बांध सकती नहीं हूँ, तो ऐसे में ही ठीक है अभी। तो अब बस कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं करना, एक बिंदी लगा देनी है छोटी सी, और बिंदी में मैं शायद रेड कलर लगाऊंगी और ये सिंदूर हो गया भाई, बाल धोने के बाद सिंदूर तो लगाना चाहिए तो सिंदूर लगा रही हूँ। और सिंदूर लगाने के बाद भाई अब बिंदी लगा करके और झटपट हो गए रेडी, क्योंकि वहाँ पे हस्बैंड कैमरा सेट कर रहे हैं, कैमरे स्टैंड पे कैमरा लगा रहे हैं, दोनों बच्चे वहाँ पे जाके बैठ गए हैं, सिर्फ मैं रह गई हूँ। तो मैं जस्ट बिंदी लगा के फटाफट वहाँ पे बैठती हूँ, पहुँचती हूँ, क्योंकि लाइव आना है, तो लाइव आने के लिए हस्बैंड जब सेट वगैरह कर देते हैं तो उसमें क्या होता है कि फिर ज़्यादा वेट नहीं कर सकते भाई, क्योंकि सारे ही फ्रेम में होने चाहिए। हस्बैंड कहते हैं कि सबका पूरा फैमिली व्लॉग है तो उसमें सारे रहने चाहिए, इसलिए मैं बोलती भी कि तुम लोग बैठ जाओ कर लो, तो कहते हैं कि नहीं पहले सब साथ में बैठो तब उसके बाद ही करेंगे। तो चलो मैं कैमरा लेकर के पहुंच गई, कान को जाते हस्बैंड टीवी में कनेक्ट कर रहे हैं ताकि हमें थोड़ा सा टीवी में भी देख के पता चले कि भाई कैसा हमारा शूट हो रहा है। ये न्यू आइडिया भी मेरे हस्बैंड को आया, तो देखते हैं कितना वर्क करता है।
तो वही अभी कनेक्शन का वेट कर रहे हैं कि टीवी में कनेक्ट होते ही हम अपने आप को भी टीवी में भी देखते रहेंगे और ऐसे भी शूट करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये आइडिया आपको कैसा लगा बताना। यहाँ पे मैंने अपना ये वाला कैमरा भी ऑन कर लिया और ताकि मैं अपने चैनल पे भी लाइव आए थे, आप वहाँ पे भी जाकर देखना मेरी लाइव वीडियो। छोटी सी मैंने यहाँ पे क्लिप डाल दी कि जब हम लाइव आए थे तो मैंने अपने कैमरे में और सामने हम लोगों ने किस तरीके से शूट किया, किस तरीके से प्रिपरेशन होती है बैक साइड कैमरे पे, तो वो आपको देखने को मिलेगी। अभी कनेक्शन हो ही रहा है, अभी लाइव नहीं आए हैं, तो इसलिए हम थोड़े से बाहर इधर-उधर बातें हो गई, ये हो गया, मस्ती हो गई, थोड़ी-सी वेट कर रहे हैं। एक तो रेडी होने के बाद जिस चीज़ के लिए हम चीज़ के लिए बैठते हैं बैठो ना, फिर तो वाली बस ये चीज़ लगता है होती कि नहीं है ना, तो बड़ा बहुत गुस्सा आता है। मतलब जो बस रेडी हो गए और फटाफट वाला काम हो जाए और फटाफट वहाँ से फ्री हो जाए। हम लोग तो उबासी भी ले रहे हैं, मुँह आड़े टेढ़े कर रहे हैं। उबास मेरे को तो उबासी और नींद भी आने लग गई थी क्योंकि काम करने के बाद बड़े थक जाते हैं। अब भाई शूट जैसे-तैसे हुआ और उसके बाद सबको लग गई भूख। मैंने बनाए फटाफट गरमा-गरम फ्रेंच फ्राइज़, बड़े-बड़े आलू पड़े हुए थे मेरे पास काटे और बढ़िया से गरमा-गरम घर के बने हुए फ्रेंच फ्राइज़ बनाए। हमारे पास मोमोज़ की चटनी पहले से पड़ी हुई थी, मतलब पहले से क्या कल रात की पड़ी थी और इसकी भी रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। घर के बने हुए फ्रेंच फ्राइज़ और घर का बना हुआ मसाला जो कि बहुत ही यम्मी लगता है और छोटी-सी रहेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी वो वीडियो, झटपट वाला बनाऊँगी और देखना बहुत ही हेल्दी होता है घर का फ्रेंच फ्राइज़। बाहर के तो अनहेल्दी होते हैं कभी-कभार में खाने पड़ जाते हैं, वो 10 15 बार उस तेल में फ्राई होते हैं फ्रेंड्स। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी बाहर के फ्रेंच फ्राइज़ मत खा कर के घर में बनाओ और जल्दी बहुत जल्दी बन जाते हैं ये। तो फ्रेंड्स लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच मेरे व्लॉग्स देखने के लिए। बाय।